हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं मेरे भाइयों एवं बहनों। तो ये क्लास 11th मापन और मापक एवं मापन का ये लेक्चर नंबर दूसरा है मेरे भाइयों। इसके पहले हम लोग वीडियो में सीख चुके हैं कि मात्रा क्या होती है, मापन क्या होती है, मूल राशियाँ क्या होती है ना दोस्तों? हाँ सर, ये सब हम तो सीख चुके हैं। मूल राशियाँ 7 होती है और वो स्वतंत्र होती है ना? वो किसी दूसरे राशिया पर डिपेंड नहीं करती है, आश्रित नहीं होती है। और ये समानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का खेल क्या होता है, ये भी हम लोगों ने समझा था। तो अब शुरू करते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है मेरे भाइयों लोग और बहनों लोग। हम लोग बात करेंगे व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती है मेरे भाई। दुनिया में 7 राशि हैं मूल राशियाँ। इसी से हम दुनिया का हर राशियाँ क्वांटिटीज को बनाया जाता है। जैसे वेग है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, हाँ सर क्या बोल रहे हैं, मोमेंटम है, हाँ सर एनर्जी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एंगुलर मोमेंटम है, हाँ सर टॉर्क है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये सारी क्वांटिटी ऑफ व्युत्पन्न राशियाँ है सर, व्युत्पन्न राशियाँ है। ये सब मूल राशियों से ही तो डिराइव्ड हुआ है, उसी के मदद से तो बनाया गया है दोस्त। चलिए देखते हैं सर क्या मामला है। तो व्युत्पन्न राशियाँ का दोस्तों हम लोग बात करते हैं। वे राशियाँ जो मूल राशियों की मदद से बनाया जाता है उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। अर्थात व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियाँ पर निर्भर करती है। हाँ सर, ये व्युत्पन्न राशियाँ जो होती है मूल राशियाँ पर निर्भर करती है, लेकिन मूल राशियाँ किसी पर निर्भर नहीं करती है। जैसे तुम हो, अभी तुम पढ़ रहे हो ना, मतलब तुम अपने पिताजी पर डिपेंड करते हो, आश्रित हो, लेकिन तुम्हारे पिताजी तुम पे आश्रित नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। वो खुद विचार कर सकते हैं, वो खुद सोच सकते हैं, लेकिन तुम खुद नहीं सोच सकते हो कि मुझे क्या करना है। वो सोच सकते हैं मेरे भाई, ठीक है ना? ये सब मामला होती है। तो चलिए देखते हैं। जैसे त्वरण है, हाँ त्वरण का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। मतलब त्वरण जो होता है वो वेग में बदलाव जो होता है ना, वो समय के सापेक्ष में वेग में बदलाव के दर को त्वरण बोलते हैं, है ना? तो वेग में बदलाव का मतलब होता है, मतलब वेग का मतलब क्या? विस्थापन बटा समय और बटा समय। तो विस्थापन जो दोस्तों भी क्या है? एक लेंथ ही तो है, जो एक मूल राशि के संदर्भ में आती है, और समय भी एक मूल राशि है। तो देखो त्वरण जो है वो एक्चुअली विस्थापन बटा समय से बना हुआ है। मतलब त्वरण तो विस्थापन से टाइम, मतलब त्वरण जो है वो टाइम और लेंथ का कॉम्बिनेशन है। हाँ सर, हाँ आवेश देख लेते हैं। आवेश, तो आवेश जो है वो विद्युत धारा और समय का कॉम्बिनेशन है, मिलन है। और विद्युत धारा और समय सब मूल राशियाँ है, तो उसी से ना तुम्हारा आवेश बना हुआ है। तो आवेश कैसा हुआ? आवेश होगा व्युत्पन्न राशियाँ, और विद्युत धारा समय कैसा होगा? मूल राशियाँ होगा। जैसे बल हो गया, है ना, कार्य हो गया, ये सब तुम्हारा कैसा राशि है दोस्तों? ये सब व्युत्पन्न राशियाँ है। अब आगे दोस्तों पढ़ेंगे, एक होती है पूरक राशियाँ, है ना। मतलब पूरक राशियों को बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं, जो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्लेन एंगल, दूसरा होते हैं सॉलिड एंगल। मतलब समतल कोण, एक होते हैं ठोस कोण। सर क्या बोल रहे हैं ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पल्ले नहीं पा रहा है। हम है ना, तुम्हारा भाई जिंदा है, सब कुछ समझा देगा। तो वे राशियाँ जो विमाहीन होती है पूरक राशि कहलाती है। हाँ, विमाहीन भी होती है और वो मात्राहीन भी होती है, मतलब यूनिट लेस भी होती है और डायमेंशन लेस भी होती है। हाँ सर, क्या बात बोला है? नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी,
पूरक राशियाँ का विमा तो नहीं होती है, लेकिन उसका यूनिट होती है, उसका मात्रक होती है। हाँ सर, सॉरी, पूरक राशियाँ का विमा नहीं होती है, लेकिन उसकी मात्रक होती है, यूनिट होती है। ठीक है, इसको याद रखना, क्योंकि प्लेन एंगल का जो सॉलिड एंगल जो होता है ना, प्लेन एंगल का जो यूनिट जो होता है, मात्रक जो होता है, वो होता है रेडियन होता है, और ठोस कोण का स्टेडियन होता है। यूनिट्स जो होती है, इसको थीटा से, इसको ओमेगा से दिखाया जाता है। इसको हम बात करेंगे, है ना। तो बात करते हैं पहले समतल कोण, जो दो तरह की होती है, समतल कोण होती है और एक होती है ठोस कोण। तो पहले समतल कोण का बात कर लेते हैं। तो देखो, किस समतल पर चाप व त्रिज्या के अनुपात को हम लोग समतल कोण कहते हैं। मेरे भाइयों लोग, ये दोस्तों क्या होती है, ये तुम्हारा होती है त्रिज्या होती है, रेडियस बोलते हैं, और ये तुम्हारा होती है चाप होती है। तो जो त्रिज्या के अनुपात और जो चाप के अनुपात को हम लोग वो समतल कोण बोलते हैं। अगर जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, और ये आर्क लेंथ जो चाप की लंबाई बोलते हैं, अगर दोनों सेम हो जाए तो ये जो सेंटर पे, जो केंद्र पर जो एंगल जो बनता है ना, वो 1 रेडियन के बराबर होता है। हाँ सर, मतलब आर्क लेंथ और रेडियस जो दोनों बराबर हो जाए, तो जो सेंटर पे जो कोण बनता है, केंद्रक पे जो कोण बनता है, वो 1 रेडियन के बराबर होता है। और 1 रेडियन जो होता है वो 57 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही बात है दोस्तों। तो देखिए, चाप की लंबाई, त्रिज्या और समतल कोण मैंने बना दिया। तो थीटा जो होती है, जो ये रेडियन का बात कर जाता है, जिसको हम लोग सी से दिखाते हैं ऊपर, ठीक है, सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में। तो L/R होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, मतलब चाप की लंबाई अपॉन त्रिज्या होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब अगर चाप की लंबाई ज़्यादा होगा तो इस पर एंगल जो बनेगा वो ज़्यादा बनेगा। हाँ सर, ठीक है, अगर यही पॉइंट यहाँ पर आ जाए तो देखो एंगल ज़्यादा बन पाएगा। तो चाप की लंबाई ज़्यादा होगा त्रिज्या के सापेक्ष में, तो एंगल जो बनेगा वो सेंटर पर वो बड़ा बनेगा दोस्त। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोण जो होता है वो चाप की लंबाई और त्रिज्या के रेशियो के बराबर होता है, और एक कोण जो होता है वो डिग्री में नहीं होता है, वो रेडियन में होता है। रेडियन बड़ी यूनिट होती है, डिग्री छोटी यूनिट होती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यदि हम एक पूर्ण चक्र के लिए बात करें, जैसे एक वृत्त है, अगर वृत्त के एक पूर्ण चक्र के लिए बात करें का मतलब दोस्तों ये हुआ कि हम 360 डिग्री का हम लोग बात करना चाहते हैं। तो थीटा इक्वल्स टू L/R। अभी मैंने सीखा है कि जो कोण जो होता है वो चाप की लंबाई अपन त्रिज्या के बराबर होता है। तो अगर पूरा हम 360 डिग्री का बात करें, अगर हम पूरे वृत्त का जो क्या होता है सरकमफ्रेंस निकाले, है ना, सरकमफ्रेंस समझते हो ना, वो मतलब बाउंड्री निकाले, तो वो भाई वो 2πr के बराबर होता है। और ये तुम्हारा r है, r से r कैंसिल, तो दोस्तों 360 डिग्री जो होता है वो 2π रेडियन के बराबर आ गया। 2π तुम्हारा एक रेडियन दोस्तों हो गया, और डिग्री में है, तो इसमें एक रिलेशन, एक तालमेल निकल के आया कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। इसको आप याद रखना कि डिग्री में 180 तो रेडियन में पाई के बराबर होता है। तो यहाँ से 1 डिग्री निकालेंगे तो π/180 हो जाएगा, और 1 रेडियन निकालेंगे तो हो जाएगा 180/π डिग्री हो जाएगा। सी दिखाता है कि हम लोग रेडियन में बात करना चाहते हैं। तो सूत्र निकल के आया कि यदि हम डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना चाहे तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ना, ये डिग्री से कहाँ जा रहे हैं, रेडियन में जा रहे हैं, तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेडियन से डिग्री में जाए तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो डिग्री में यदि रेडियन में आपको कन्वर्ट करना है, जैसे कुछ दिया हुआ है 15 डिग्री 18 डिग्री, इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम लोग π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, पाई बटा क्या करेंगे दोस्तों, 180 करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 से कटेगा 5 मरतबे, और ये कटेगा तुम्हारा 6 मरतबे कटेगा, और ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा तुम्हारा 12 मरतबे कट जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा π/3
12 आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 15 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 आता है। ठीक है, तो हो जाएगा पाई बटा 12 रेडियन हो जाएगा। ठीक है, 18 करेंगे तो पाई बटा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब कर लोगे ना, 30 लिखा हुआ है तो पाई बटा 180 कर लो। 180 करोगे तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 3 से कटेगा 6 बार, तो ये हो जाए दोस्तों पाई बटा 6 हो जाएगा। तो ऐसा तुम कर लेना, इसको मैं आपको छोड़ रहा हूँ HW के लिए। ऐसा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर मतलब इसका रिप्लाई देना, मुझे मज़ा आएगा। ठीक है, फिर दोस्तों है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 बटा पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल और 2 जाएगा दोस्तों 90 बार, तो ये हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। है ना, ये सब दोस्तों आप कर लेना, आसान है। ठीक है, ये सब कर लेना। एक और मैं बता देता हूँ, ये बता देता हूँ 180 में दोस्तों क्या करेंगे, पाई करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल और 180 को 2 से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। तो सिंपल है, ये सब कर लेना। उम्मीद है कि आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, अब बोला गया क्वेश्चन है कि किसी वृत्त में एक पूर्ण चक्र के लिए समतल कोण का मान, समतल कोण का मान दोस्तों जो होती है ना, देखो समतल कोण का SI मात्रक जो होता है रेडियन होता है, और जो ठोस कोण जो होता है उसका SI मात्रक जो होता है वो स्टेरेडियन होता है, जिसको ओमेगा से दिखाया जाता है। तो कितना होगा, तो सर्कल अभी है ना कि पूरा के लिए बात करेंगे तो 360 डिग्री जो 2 पाई के बराबर होता है। सर मजा ही आ गया, क्या बात बोल रहे हैं। ये दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है, तब उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का अनुपात क्या हो गया यदि दोनों वृत्तों के लिए लंबाई सेम है। तो सर ये जो सर्कल जो बनाया गया है, तो मैंने बोला है कि थीटा जो होता है वो आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो होता है। यदि आर्क लेंथ बढ़ेगा, मतलब आर्क लेंथ बढ़ेगा तो जो केंद्र पे जो कोण बनता है वो बड़ा बनता है, तो और रेडियस जितना बड़ा होगा वो कोण उतना ही छोटा बनेगा। तो इसके लिए मान लेते हैं θ1 मान लेते हैं, और इसके लिए मान लेते हैं θ2 है। तो सोच के बताओ किसके लिए कोण जो बढ़ेगा वो बड़ा बनेगा, और ये रेशियो त्रिज्या का दिया हुआ है, त्रिज्या के लिए वार दिया हुआ है। तो θ2 जो दोस्तों होगा वो θ1 से तो 12 ही होगा, और एक्चुअली डबल है तो ये 1:2 रेशियो का खेल होगा। तो पहले वाला का कम होगा, दूसरा ज़्यादा हो जाएगा, तो 1:2 का खेल हो जाएगा। मतलब कर भी लो, और दोनों के लिए तो देखो ना, दोनों के लिए क्या है, जो आर्क लेंथ है, जो चाप की लंबाई है, दोनों के लिए सेम है, कॉमन है। तो θ1 बाई θ2 भी कर लोगे तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं दिखाई दे रहा हूँ। देखो θ1 बाई θ2 दोस्तों करोगे तो क्या आएगा, L1 बटा R1 और L2 बटा R2 करोगे, और दोस्तों L1 जो है वो L2 के दोस्तों तो बराबर ही है। हाँ सर, तो ये तो कट जाएगा, हाँ, और हो जाएगा R2 बटा R1, है ना। देखो ना, θ1 के सामने R2 आ रहा है, θ2 के सामने θ2 के सामने R1 आ रही है, और R2 कितना है 2 है, R1 कितना है 4 है। तो दोस्तों क्या आएगा 1/2, मतलब θ1 और θ2 की रेशियो दोस्तों कितना आ गया 1:2 आ गया। तो दोस्तों आप ऐसा कर सकते हो, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मज़ा आया होगा और आप बहुत कुछ सीखे होंगे। मेरे भाई आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पढ़ाई करते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।